जय शनिदेव जी। आइए आपको हम सत्य के ऊपर कथा सुनाते हैं। कथा सुन के आप सभी धर्म की ओर चलिएगा, ये हमारा विश्वास है और भगवान पे आप सभी का विश्वास और अटूट होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जय शनिदेव जी। दो स्त्री दोनों बहना थी और सखी बहनें थीं। एक का नाम था शीला, एक का नाम था सुशीला। ये रहने वाली थी पटना जिला की और दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन भगवान की करिश्मा एक ही घर में दोनों का ब्याह हो गया। एक तरफ से दोनों भाई, एक तरफ से दोनों बहन, यानी कि दिरानी जिठानी वो सखी बहनें बन गई। नहीं बनना चाहिए लेकिन बन गई। आजकल लोग करते हैं ब्याह, लेकिन हम इसके खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। बीच में गाइडेंस भी कर रहे हैं आपको कथा में। एक बहन को 6 बच्चे हुए, यानी कि जो बड़ी बहन थी शीला उसके 6 बच्चे हुए और जो छोटी बहन थी सुशीला उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ। समा बीतता चला गया, उम्र बढ़ता चला गया। घर वाले उनको बहुत परेशान करने लगे, बहुत ज़्यादा सुशीला को परेशानी आने लग गई। तब सुशीला ने हार कर कहा अपने पति से कि तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर दो, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे करके कोई तुम्हें ऐसा कहे वो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पति बहुत ही अच्छा और समझदार था भगवान शनिदेव जी की कृपा से। उसने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं दूसरी विवाह कभी नहीं करूँगा, मैं तुमको ही चाहता हूँ, तुमसे ही प्रेम करता हूँ, विवाह करके लाया हूँ। अगर मुझ में कमी होती तो क्या तुम भी मुझे छोड़ के दूसरा विवाह कर देते? तो सुशीला बहुत रोने लगी, अपने पति के गले लग गई, बोली ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको अपने जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मर तो जाती लेकिन आपको कभी छोड़ती नहीं। तो फिर उसके पति ने उससे बोला कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुझ में अगर कोई कमी है तो मैं दूसरा विवाह कर लूँगा, मैं कभी नहीं दूसरा विवाह करूँगा। पति ने नहीं किया, घर वाले बहुत तंग करने लग गए। यहाँ तक खुद की जो बड़ी बहन थी शीला, वो भी उसे ताना मारने लग गई कि तुम्हारे कर्म बहुत उल्टे हैं, तुम बाज हो, तुम कुलंकनी हो, तुम्हारा मुंह देख लेते तो हमारा सारा कुछ खराब हो जाता है, मेरे बच्चे पे तुम्हारी नज़र रहती है, ये सब चीज़ें गलत है। आप लोग भी कहीं होता देखते हैं तो रोकिए, और कोई ऐसा बोलता है तो खुद की वाणी पे कंट्रोल करें, जो सत्य है। समा बीता गया, सुशीला से रहा नहीं गया, तो उसकी मुलाकात कुदरती हो गई शनिदेव जी के एक भक्तन से। हमसे नहीं हुई जी, जो सच्चाई है, हमसे हुई, पर बाद में भी बहुत समय बाद हुई। तो उनकी एक मुलाकात हुई किसी शनिदेव जी के भक्तन से हुई। अच्छी हैं वो, उन्होंने बड़े अच्छे से उनको समझाया। तो बोली कि मेरे कर्म ऐसे क्यों है कि मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, तो मेरे कर्म बहुत पापी है, तभी तो मैं माँ नहीं बन सकती, सभी लोग मुझे गलत बोलते हैं। तो उसने कहा कि कभी किसी ने तुम्हारे से कुछ लिया था माहवाड़ी? जब स्त्री प्रॉब्लम आती है, मंथली माहवाड़ी शास्त्र में बोलते हैं उनको, तो आपसे किसी ने कुछ लिया था? उस समय की बात है जिस समय बैड डाइवर लोगों को पता भी नहीं होता था, है अभी भी हैं वो, लेकिन काफ़ी ओल्ड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी ने कुछ तो लिया तो नहीं था, लेकिन हम जब गए थे रिश्तेदारी में तो हमको वहीं पे माहवाड़ी आ गया, तो हमने उनसे कपड़ा मांगा था, क्योंकि उस समय ज़्यादा कपड़े ही चलते थे। अच्छा, फिर उसी में आपको ना टूना कर दिया गया है, जिसके कारण आपका जो गर्भ है वो बांध दिया गया है, आप माँ नहीं बन सकती। लेकिन शायद सुशीला कहीं ना कहीं समझदार थी भगवान की कृपा से, तो उसने बोला ठीक है, हमारा गर्भ बांधा गया तो आप ही खोल दीजिए। तो उन्होंने जब जवाब दिया ऐसा हो नहीं सकता, हालांकि पुजारी वो भी शनिदेव जी की ही थी, जो सत्य है। क्या है सत्य है आगे भी बताएंगे। नहीं, दोबारा उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हमसे हो गई, लेकिन हमारे इस स्थान पे नहीं हुई उनकी मुलाकात शनिदेव जी के स्थान हरियाणा में हुई, जब हम सत्संग करने गए थे। तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा हमारे पास तो बहुत मतलब 6-7 बच्चे हैं, भगवान ने तो हमारे झोली भर रखे हैं। दूसरी बोली माता जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोने लगी। मैं इसमें रोने की क्या बात है, स्त्री अपने आप में संपन्न है, चाहे वो माँ बने चाहे ना बने, ऐसा गौरा माता ने कहा था, यही सत्य है। तो आप रोती क्यों हो, आप अपने आप को कोसती क्यों हो? वो और रोने लगी, बोलती जितना प्यार से और जितनी इज्जत से आपने आज बात की, हमसे किसी ने कभी कोई बात की नहीं और समझाई नहीं, पर आज मैं खुश हूँ कि मैं आपसे मिली भगवान शनिदेव जी के दरबार पे, इनके दरबार पे, पर यहाँ नहीं, बार बार कह रहे हैं हरियाणा में।
दूसरी ने जो उनकी पहली बहन थी, जो उनको मतलब शीला थी, जो उसने दूसरी को समझा के बोला कि हमको बहुत है, तो समझा के या प्यार से नहीं, उसको नीचे दिखा के बोला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दुख सुख कभी भी किसी को आ सकता है। तो हमने उनसे कहा कि आप तो माँ बन सकती हैं, समा था वो कट गया, अब आप बनेंगे। तो बोली माता जी अब तो हम बड़े हो गए, अब कहाँ से माँ बनेंगे। मैं कोई दिक्कत नहीं है, धरती सालों साल फसल देती है, कभी बुढ़ी नहीं होती। आप भी जन्नी हो, आपको भी होगा, अब प्रभु जी के कृपा से हुआ, ऐसी बात नहीं की है। तो हमने उन दोनों को बिठाया और जहाँ पे हमने बैठाया काफ़ी संगत थी, तो हमने उनसे विस्तार से पूछा कि बताइए आप कभी किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास, किसी पुजारी के पास, किसी बाबा के पास गए? पहले यही सवाल किया हमने, क्योंकि लोग भगवान पे कम और बाबाओं पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ जी माता जी हम गए, जगह जगह भटके लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक हमको भक्तन मिली थी शनिदेव जी का, तो उसने कहा तेरा कुख बांधा हुआ है तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा आपने बोलना था बेटा जी खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने बोला था कि खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने यही बात शीला से भी पूछा, हालांकि शीला बात करने में बहुत ही घमंडी टाइप की थी, क्योंकि हमेशा वो सुशीला को डाउन नीचे दिखाने की प्रयास करती थी। लेकिन फिर भी हमने पूछा, हमारे लिए वह एक मुलाकात सालों की मुलाकात बन गई शनिदेव जी की कृपा से। तो हमने पूछा जब आपको बच्चे हुए तो आपकी क्या स्थिति थी, कैसे थी? बोले माता जी सब ठीक था, और ये सब जो बातें हैं ना ये भड़म की बातें हैं, नहीं हुआ तो हम दूसरे को दोष दे देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है माता जी। हमसे तो बहुत लोगों ने कपड़ा भी मांगा, हमने उनको फाड़ के टोटो में से दिया भी, और हमें बहुत जगह हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम कहीं जाते हैं तो हमको मतलब माहवारी आती है, तो मैं कहीं भी कपड़े किसी के घर से लेके इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर भी भगवान ने दे दिया। कर्म तो इसके खोटे हैं तो दूसरे को गलती दे दी। तो वहाँ पे हमें बहुत बुरा लगा, क्रोध आया, तो हमने उनको डांटा। मैंने कहा जो बात सच है वो आपने बोला ठीक है कि हम भरम में नहीं पड़ते, हम जो चीज़ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके कर्म खोटे हैं। आपने इसके कर्म नहीं देखे हैं, आज आपको भगवान ने दिया है 6 साल, कल का समा कोई नहीं जानता, तो इसीलिए आप अच्छा बोलिए, हम आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य के ऊपर लेके चल रहे हैं कि समझिए बात को, कल किसका कैसा होगा कोई नहीं जानता। तो आने वाले कल के लिए किसी को आप लोग कृपया करके ताना ना दे, कटु वचन ना बोले, नहीं तो भुगतान उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है माता जी आप कहते हैं तो ठीक है, देखूंगी इसको कैसे होता, मैं देख लेना शनिदेव जी का चमत्कार है, होगा जी भगवान की कृपा से वो माँ बन गई। ओल्ड हमने इसलिए बोला कि वो हमसे उम्र में ज़्यादा है, जो सच्चाई है, क्योंकि आप लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनानी हो या आदमी हो कभी ओल्ड नहीं होता, जीने की तमन्ना और हौसला होना चाहिए। तो जवान जो है बैठा रह जाता है, और जो ओल्ड इंसान है बहुत सारे कार्य ऐसा करके जाता है कि लोग उसको कहता है कि जवान क्या करेगा, बुढ़ा ने कर डाला। तो हौसले से जीवन होती है, शरीर से नहीं जलती है, सदैव याद रखिएगा। तो जैसे शनिदेव जी ने उन पे कृपा की, आप सभी पे कृपा करें, जय शनिदेव जी। अब इसमें कुछ बातें हम बताएंगे आप लोगों। जैसे उसकी बड़ी बहन ने बोला, शीला ने, कि हमको तो मतलब कहीं भी हम जाते हैं और हमको माहवारी आ जाती है, हम कहीं भी कपड़ा का प्रयोग कर लेते हैं। पहले वो पैड नहीं चलते थे, अब चलने लगे हैं उस सर। तो गांव में लोगों को पता भी नहीं था, अब तो चलिए सभी को पता लगने लग गया है। तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसकी कुख नहीं बनी, लेकिन जिस किसी से कभी किसी ने नहीं मांगा तो उसका कुख कैसे बन गया? क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं। आज के तारीख में आप देखिए कि हम स्त्रियाँ कहीं भी जाते हैं और किसी को प्रॉब्लम हो तो लोग पर्स में ही पैड रखता है कि भाई आ गया तो कोई बात नहीं, स्त्री हम स्त्री का नहीं लिहाज रखेंगे, इज्जत रखेंगे तो किसका रखेंगे, दे दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही सच है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप उनका भला करते हैं, आप उनकी इज्जत को मान सम्मान देते हैं, तो आपके ऊपर कभी आँच नहीं आएगी। तो कहीं भी जाते हैं और कोई पूछता है, कोई भी पुजारी हो, कोई भी ज्योतिष हो, कोई भी बाबा हो, पूछता है किसी ने बेटा तुमसे कभी पैड मांगे थे क्या, शादी हुई थी तो तुम्हारी किसी ने मेकअप लगाए थे? और ये नॉर्मल बात है कि लगाए ही होंगे, ये नॉर्मल बात है कि मांगे ही होंगे, बस 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 उसी में तुम्हारा कोक बंधा गया, तुमको नज़र लग गया, तुम्हारा पति बिगड़ गया। ये सभी ढकोसलाबाजी है, सिर्फ सत्य पे रहिएगा, धर्म में रहिएगा, धर्म में नहीं जाइएगा तो निहाल रहिएगा, वरना बेहाल रहिएगा। दूसरी बात एक और बताते हैं जो सत्य है, कभी अपने दिन पे आप लोग इतराया मत कीजिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा है तो सामने वाला का खराब है, हमारा भी खराब हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी के
बेरुखी पे, किसी के तकलीफ पे कभी भी मत मचलिएगा, नहीं तो एक दिन आप पे संसार मचल जाएगा। तो किसी के दुख पे आप लोग नमक ना छिड़के मलहम लगाइए, कटुर वचन मत बोलिए। तो जैसे सुशीला के ऊपर कृपा हुई शनिदेव जी की, प्रभु शनिदेव जी आप सभी पे कृपा करें, निहाल करें। निहाल करता शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव जी, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय जय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कथन में हमने 2-3 बार आप लोगों को गाइड किया है, यानी कि बताया है सत्य के बारे में। तो समझने का प्रयास कीजिएगा तो शनिदेव जी की कृपा से झोली सदैव भरी रहेगी। जय शनिदेव जी, खुश रहिए।